सिस्टम यूनिट। किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स की तरह होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः है पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी तथा कई पोर्ट होते हैं। मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, चिप, रैम, रोम, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर भी एक्सपेंशन स्लॉट बने होते हैं। कंप्यूटर बस मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कंप्यूटर बस कहलाता है। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के मार्ग से ही होता है। इंटरनल सिस्टम बस मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इंटरनल या सिस्टम बस द्वारा किया जाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। सिस्टम बस को 3 भागों डाटा बस, एड्रेस बस तथा कंट्रोल बस में बांटा जाता है। एक्सटर्नल एक्सपेंशन बस। एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि की मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। सीपीयू वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयां करता है। डाटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। सीपीयू के मुख्य कार्य हैं: पॉइंट 1 विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करना। पॉइंट 2 कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना। पॉइंट 3 कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। पॉइंट 4 इनपुट डाटा को निर्देशित अनुसार प्रोसेस करना। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पॉइंट 1 कंट्रोल यूनिट, पॉइंट 2 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, पॉइंट 3 मेमोरी रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाले कार्यों की सूची होती है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य हैं: पॉइंट ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। पॉइंट 2 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना। पॉइंट 3 मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना। पॉइंट 4 निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना। पॉइंट 5 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। 6 लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू
द्वारा ही किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय, मैथमेटिकल तथा तार्किक लॉजिकल कार्रवाई करता है। ALU को पुनः दो भागों AU तथा LU में बांटा जाता है। AU डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि संपन्न करता है। दूसरी तरफ LU डाटा पर तार्किक कार्य जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है आदि संपन्न करता है। इस प्रकार अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डाटा पर अंकगणितीय गणनाएं तथा तुलना का काम करता है।